हेलो गाइस, वेलकम टू आयुर्वेदा क्लासरूम। आज हम देखने वाले हैं अगत तंत्र के बारे में। अगत तंत्र में सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस हमारा कैसे डिज़ाइन किया गया है। तो हमारा सिलेबस जो है वो मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है अगत। अगत के अंदर हम टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं कि मतलब कौन कौन से हमारे विष होते हैं, हमारे जो मतलब मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम विष की। अगर बाय चांस हमने विष कंज्यूम कर लिया एनी हाउ, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। या पेशेंट्स के, हमारे पास कोई पेशेंट आता है टॉक्सिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, तो हम उसको कैसे क्योर करेंगे। दूसरा आता है हमारा व्यवहार आयुर्वेद। व्यवहार आयुर्वेद इज़ ऑल अबाउट फॉरेंसिक मेडिसिन। इसके अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है मेरे को। तो इसके अंदर हम वो सब देखते हैं कि मतलब जैसे डेड बॉडी है तो वो कैसे उसकी डेथ हुई, वुंड्स आइडेंटिफाई करना, वो सारी चीज़ें आती है फॉरेंसिक मेडिसिन में। देन वी हैव विधि वैदक। विधि वैदक में हमारा आता है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसके अंदर हमारी जितने भी एथिक्स है, जितने भी हमारे रूल्स होते हैं, हमारी लिमिटेशंस एज अ डॉक्टर क्या क्या है, तो वो सब आता है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में। तो आज हम देखने वाले हैं अगत। बेसिकली अगत का थोड़ा इंट्रो काइंड ऑफ कि विष क्या है, टॉक्सिन क्या है, अगत तंत्र से हमें क्या समझ आता है, और टॉक्सिकोलॉजी, ये सब छोटी छोटी टर्म्स आज हम गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अगत के बारे में, तो अगत थोड़ा सा इस पर हमें संस्कृत पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि अगत का क्या मतलब है। तो अगत 2 शब्दों से बना है, अ और गद। गद जो होता है उसका मतलब अलग अलग होता है। रोग, पीड़ा, पीड़ा मतलब कोई भी पेन, ठीक है, और विष। तो अ जब लग जाता है किसी भी चीज़ के आगे, तो इसका मतलब वो चीज़ हट जाती है या कम हो जाती है, उसका ऑपोजिट बन जाता है। तो अगद मतलब होता है रोग हट गया, मतलब निरोग कंडीशन है ना, डिजीज़ नहीं है, पीड़ा नहीं है, या विष का नाश हो जाना। तो अगद क्या बन गया हमारा, वो विज्ञान जिससे हम विष के नाश के बारे में जान सकते हैं, या फिर निरोग, हम कैसे रोग रहित रहे वो जान सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस कॉन्टेक्स्ट में, टॉक्सिकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो विष नाश करने का जो विज्ञान होता है उसको हम अगत बोलते हैं। विज्ञान अभी हम नहीं जोड़ेंगे, विज्ञान तब आएगा जब हम इसमें तंत्र जोड़ देंगे। लेट मी टेल यू तंत्र का क्या मतलब होता है। यस, तो तंत्र के बेसिकली 2 मतलब होते हैं। त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम, जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए। त्रायते शरीरम मतलब शरीर की रक्षा की जाए। तंत्र्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्रम, जहाँ ज्ञान का विस्तार किया जाए उसको हम तंत्र बोलते हैं। तो अगर मैं अगत और तंत्र दोनों को कंबाइन कर दूं, तो क्या डेफिनेशन हमें समझ आती है कि अगत हो गया विष का नाश करना, और तंत्र हो गया जहाँ इसके बारे में पूरा ज्ञान दिया हुआ है। तो अगत तंत्र वो ज्ञान है जहाँ पे हमें विष के नाश के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके पर्याय क्या क्या है। इसके पर्याय हो गए भेषजम, भेषजम और औषधम। फिर आता है परिभाषा, वही जो मैंने आपको अभी समझाई। अगत तंत्र चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा है जो प्राणी के मनोदेहिक तंत्र, मनोदेहिक तंत्र मतलब शरीर, अब ये तो हैवी टर्म आ गया तो डर मत जाना कि क्या है, इट्स ओनली शरीर की विषों से रक्षा करे, मतलब हमारी बॉडी की टॉक्सिन, पॉइजन्स से रक्षा करे, और उसे आरोग्य प्रदान करे, मतलब डिजीज फ्री कंडीशन, डिजीज फ्री स्टेट प्रोवाइड करे। फिर आता है हमारा सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है। अब थोड़ा सा आचार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगत तंत्र की क्या डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है। अगत तंत्र नाम सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि, ये सारे हमारे एनिमल्स या उनके इंसेक्ट्स वगैरह के नाम हैं जो उस टाइम पे जिनके जो बाइट होती है वो पॉइजनस होती थी। सर्प मतलब स्नेक, कीट मतलब कोई भी कीड़ा, ठीक है। उसके बाद लूता, लूता होता है हमारा स्पाइडर। फिर मूषक, मूषक होते हैं रैट्स आदि, मतलब इनके जैसे ही और भी जो एनिमल्स या इंसेक्ट्स हैं जिनकी बाइट पॉइजनस होती है वो। दष्ट विष मतलब इनके जो दांत से जब ये काटते हैं या दांत से डस लेते हैं तो इनका विष, ठीक है। और दूसरा विविध विष संयोग, अलग अलग प्रकार के विष जब हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, कोई कॉम्बिनेशन से जो विष प्रोड्यूस होता है, उन सबका उपशमन, उपशमन अर्थम च, उन सबका जो जब उपशमन जिस तंत्र के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं अगत तंत्र। लेट्स रीड इट। सर्प, कीट, लूता, मूषक एक्सेट्रा से दष्ट हुए तथा अन्य विविध प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम, आर्टिफिशियल एवं संयोगज विष से उपहत प्राणियों की पीड़ा के उपशमन, निदान एवं चिकित्सा का विधान जिस शास्त्र में किया जाता है उसे
अगत तंत्र कहते हैं। ठीक है, फिर आता है इसके पर्याय, हमने पहले भी देखे थे भेषजम और भेषजम और क्या था, औषधम। अब हम देखते हैं चरक के अकॉर्डिंग इसके क्या क्या सिनोनिम्स है, क्या क्या पर्याय है। विष, गर, विरोधिक, प्रशमन, मतलब बेसिकली ये एक डेफिनेशन ही दी है चरक जी ने कि विषगर विरोधिक प्रशमन। विष का मतलब क्या है, जनरली सारे पॉइजन्स इंक्लूड हो गए इसमें। गर मतलब सिर्फ हमारे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक पॉइजन्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनको हम मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। विरोधिक हो गए, विरोधिक नाम से ही पता चल रहा है विरुद्ध आहार। ठीक है, प्रशमन मतलब मैनेजमेंट। इन सबका मैनेजमेंट जहाँ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अगत तंत्र बोलते हैं। फिर वाग्भट ने इसको दंष्ट्रा बोला है। आप लोगों ने लास्ट ईयर श्लोक तो पढ़ा ही होगा, तो उसके अंदर 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद हमने पढ़ी थी, उसमें से एक ब्रांच क्या थी, दंष्ट्रा, तो वही होती है हमारी अगत तंत्र अकॉर्डिंग टू वाग्भट। उसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा हम देखते हैं, हाँ ठीक है, इस पे आ जाते हैं अगत तंत्र के प्रयोजन। अगत तंत्र के प्रयोजन मतलब जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन होता है ना, आतुरस्य विकार प्रशमंच, वही वाला इसमें होता है कि स्वस्थ प्राणियों के विष के प्रभाव से रक्षा करना। मतलब जो हेल्दी है उनको उन्होंने अगर बाय एनी हाउ विष कंज्यूम कर लिया है तो उसके प्रभाव से, उसके इफेक्ट्स से उनकी रक्षा करना। और विषाक्तता से ग्रस्त प्राणी की कष्ट निवारण करना। और कोई पॉइजन इनटेक करके आया है हमारे पास तो उसके कष्ट को निवारण करना और आरोग्यता प्रदान करना उसको। ठीक है, फिर आते हैं हम थोड़ा सा विष के बारे में देखते हैं। तो विष जो है हमारा, विष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है व्याप्त हो जाना या फैलना। व्याप्त होता है जो भी चीज़ हमारी बॉडी में शीघ्रता से फैल जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विष। देन हम इसकी थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले है परिभाषा चरक के अकॉर्डिंग, जगत विषणम तम दृष्टवा तैनासु विष संज्ञतम, जिसे देखकर जगत के सभी प्राणी विशेष विषादग्रस्त या खिन्न हो जाते हैं, उसे विष कहते हैं। तो चरक जी ने क्या बोला है, जगत विषणम तम दृष्टवा, जगत के प्राणी जिसे देखकर, दृष्टवा विषणम, विषणम हो जाते हैं मतलब विषादग्रस्त, डर जाते हैं, उसको हम विष बोलते हैं। विष संज्ञतः, उसको हम विष नाम देते हैं। फिर आता है सुश्रुत के अनुसार, विषाद जननत्वाच च विषम इति अभिधीयते, जिससे विषाद उत्पन्न हो, डर उत्पन्न हो या पीड़ा उत्पन्न हो किसी प्रकार की, उसे हम क्या बोलते हैं, विष। विष इति अभिधीयते, विष बोलते हैं उसे। ठीक है, फिर आती है एक और वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा, देहम प्रविश्य यद द्रव्यम, शरीर में प्रवेश करता है जो द्रव्य, द्विष्ट्वा रस आदिकान, दूषित करता है रस आदि धातुओं को, स्वास्थ्य प्राणहरणम, स्वास्थ्य दैट इज हेल्थ और प्राण दैट इज लाइफ को हर लेता है, च स्याद तद द्रव्यम विषम उच्यते, तब उस द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, विष बोलते हैं। ठीक है, शरीर में प्रवेश करके जो द्रव्य रस आदि धातु को दूषित करके दो चीजें करता है, या तो स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ बनाता है या फिर प्राण हर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि हम विष उसी को बोलेंगे जिससे डेथ हो जाए, नहीं, हम उसको भी विष बोलेंगे जो हमें जो हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है, जो हमें अनहेल्दी बना रहा है। तो दोनों चीज़, जो स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ करे या फिर प्राण हर ले, उन दोनों ही चीज़ों को करने वाले द्रव्य को हम क्या बोलेंगे, विष बोलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम कि विष की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ओरिजिन कैसे हुआ था इसका। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग चीज़ें बोली है। सबसे पहले हम चरक जी के ओपिनियंस या वो देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला था। तो अमृत प्राप्त करने की इच्छा से जब देव और दानव मिलकर क्षीर समुद्र मतलब दूध का समुद्र, क्षीर मतलब दूध होता है, ओके, का मंथन कर रहे थे, तब अमृत से पहले भयानक स्वरूप वाला पुरुष उत्पन्न हुआ, अत्यंत तेजसी, 4 बड़े दांत, हरित केश, नेत्र से अग्नि के समान ज्वाला निकल रही थी। उसे देखकर सभी विषाद युक्त हो गए, therefore called it विष। ब्रह्मा ने उसको स्थावर और जंगम में स्थापित कर दिया। अब चरक जी ने क्या बोला है कि जब
देव और जो दानव थे वो मिलके ना एक क्षीर समुद्र है उसकी पूजा कर रहे थे। या आपने कभी कभी पुराने अपने क्लासिकल टेक्स्ट में पढ़ा होगा। तो जब वो दोनों क्षीर समुद्र को मंथन कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? ताकि उन्हें अमृत मिल सके, है ना, अमृत को प्राप्त करने के लिए। तो जब वो ये सारी चीज ये कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, तो अमृत प्राप्त होने से पहले एक बहुत ही भयानक रूप वाला पुरुष उत्पन्न होता है। अब वो भयानक कैसे था? एक तो उसके फेस पे बहुत ही ज़्यादा तेज था, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद 4 बड़े बड़े उसके दांत थे, उसकी आंखों से अग्नि ज्वाला निकल रही थी, ठीक है। उसके जो केश थे और जो मतलब उसके बाल थे वो हरित ग्रीन कलर के थे। तो ऑब्वियसली ऐसे इंसान को देख के तो सभी डर जाएंगे ना। तो ऐसी पीड़ा जब उत्पन्न होती है, जब लोग विषाद युक्त हो गए थे उसको देख के, सभी लोगों को पीड़ा उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस पुरुष का नाम लोगों ने विष रख दिया था। पुरुष नहीं बोलेंगे, जो भी वो रूप था उसका नाम लोगों ने विष रख दिया था, ठीक है, जिससे पीड़ा उत्पन्न हुई थी। और ब्रह्मा ने फिर उसको स्थावर और जंगम में स्थापित कर दिया था। स्थावर जंगम में स्थापित करना मतलब, स्थावर मतलब प्लांट्स में कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो हमारे पॉइजनस होते हैं, और जंगम मतलब एनिमल्स में उसमें स्थापित कर दिया। फिर आता है सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग, जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे तब कैटब विघ्न उपस्थित कर रहा था। तब क्रोधित होकर ब्रह्मा ने अपना जो है क्रोध रूप धारण कर लिया था। वह क्रोध रूप बढ़ने लगा, उसे देखकर देवता विषाद युक्त हो गए, तो उसको विष बोला। अब क्या होता है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न कर रहे थे तो क्या होता है कि जो हमारी होते हैं कैटब होते हैं ना, वो विघ्न मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे कि वो सृष्टि उत्पन्न ना कर सके, ठीक है। तो हमारे जो ब्रह्मा जी है वो गुस्से में आ गए, ठीक है। गुस्से में आके उन्होंने क्रोध रूप धारण कर लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा देखने में बहुत पीड़ादायक था, या देखने में बहुत ही ज़्यादा मतलब डरावना रूप था। तो उसको देख के सभी जो देवता थे ना वहाँ के, वो विषादग्रस्त हो गए, मतलब कि पीड़ा उत्पन्न हो रही थी उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें देख के। तो इसलिए उन्होंने उस चीज़ को विष बोला। फिर आते हैं हमारे ढलन जी। ढलन के अकॉर्डिंग एनीथिंग जो विषाद उत्पन्न करे उसे विष कहते हैं। ये बड़े सिंपल है, ये इन्होंने बस एक चीज़ बोल दी कि जो भी चीज़ वेद द्रव्य एनीथिंग जो भी विषाद उत्पन्न कर रहा है, किसी भी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? विष बोलेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने परिभाषा देखी, ठीक है, हमने परिभाषा देखी विष की क्या होती है, हमने अगत तंत्र देखा क्या होता है। अब थोड़ा सा मॉडर्न कंसेप्ट देखते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है। टॉक्सिकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम विद इट्स एमेलियोरेशन, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। तो टॉक्सिकोलॉजी वो स्टडी है जिसमें हम कोई भी प्रकार का फिजिकल एजेंट जैसे कि एक्स रेज, वाई रेज, कोई रेडिएशन हो गई, या फिर कोई केमिकल एजेंट जैसे H2SO4 हो गया, कोई फर्टिलाइजर्स हो गए, है ना, या फिर कोई बायोलॉजिकल एजेंट है जैसे कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए। जब इनके इफेक्ट्स हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में और इकोसिस्टम दोनों में, ना कि सिर्फ अपने बॉडी में या किसी और एनिमल की बॉडी में, बट हम पूरे इकोसिस्टम में भी उसके इफेक्ट्स देख रहे हैं, तो उसके इफेक्ट्स को पढ़ना और उसके एमिलियोरेशन दैट इज प्रिवेंट करना, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, वो सारी कंबाइंड स्टडी को हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉइजन और टॉक्सिन और वेनोम। ये 3 चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है पॉइजन। अब सब्सटेंस विच ऑन डाइजेशन, inhalation, absorption, application or injection will either produce deleterious effect that is harmful effects or cause death of an individual is known as poison। अब जो डेफिनेशन हमने विष की पढ़ी थी वही सेम डेफिनेशन इसमें पॉइजन की है कि कोई भी सब्सटेंस जब या तो स्वस्थ से अस्वस्थ को लेके जाए, मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करे बॉडी में, या फिर प्राणियों का प्राण हर ले दैट इज डेथ करे, उसको हम पॉइजन बोलते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सब्सटेंस या तो हम इनटेक कर रहे हैं ओरल कैविटी के थ्रू, मतलब हम उसको मतलब हम उसको खा रहे हैं, तो या तो वो डाइजेशन के थ्रू हमारी बॉडी में आ रहा है, या हम उसको इनहेल कर रहे हैं एयरवेज के थ्रू आ रहा है, या फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं हम उसको अपनी स्किन पे, तो वो आ रहा है हमारी बॉडी पे। तो कैसे भी थ्रू, किसी भी रूट के थ्रू हम उसको अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं, और फिर वो ये 2 इफेक्ट्स प्रोड्यूस करे, इन दोनों में से कोई सा भी एक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, या तो वो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करे या डेथ ही कॉज कर दे, उस
सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, पॉइजन। फिर आता है टॉक्सिन। टॉक्सिन इज अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया। तो टॉक्सिन जो होता है वो हमेशा नेचुरल होता है, मतलब बायोलॉजिकल होता है, ऑलवेज, जो कि नेचर में ही हमें मिलता है, उसी चीज़ को हम टॉक्सिन बोलते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चर या आर्टिफिशियल चीज़ को हम टॉक्सिन नहीं बोलते, इट इज़ ऑलवेज बायोलॉजिकल। फिर आता है हमारा वेनम, type of toxin that is actively injected into another organism via a bite or stick। तो जब कोई एनिमल है हमारा, एनिमल की बाइट के थ्रू या स्टिंग के थ्रू, मतलब कोई एनिमल हमें डस लेता है या काट लेता है, उसके थ्रू जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई पॉइजनस सब्सटेंस जाता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेनम बोलते हैं। तो अभी के लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर आई गेस इतना इनफ होएगा। हमने क्या क्या देखा आज, हमने अगत तंत्र क्या होता है वो देख लिया, हमने विष क्या होता है वो देख लिया, विष की उत्पत्ति कैसे हुई वो देख ली, और थोड़ा सा मॉडर्न कंसेप्ट देखा कि टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, और पॉइजन, टॉक्सिक और वेनम, इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, मतलब क्या क्या इनके माइन्यूट डिफरेंसेस है जो कि हमें बीइंग स्टूडेंट जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम और टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि विष की क्लासिफिकेशन मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, विष के अधिष्ठान क्या है, मतलब कि हमारा जो विष है उसके स्थान क्या क्या होते हैं। ठीक है, और आगे फर्दर अपकमिंग लेक्चर्स में फिर मैनेजमेंट कैसे हम करते हैं विष की, वो सब। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।